क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दिए गए परिपथ में R1, R2, R3 के मान क्रमशः 10, 3 तथा 6 ओम है। इन्हें 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया जाता है। परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा तथा परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2013 में, 15 में, 17 में पूछा जा चुका है। ठीक है, चित्र आपको क्वेश्चन में दिख ही चुका होगा, तो एक बार मैं दोबारा से चित्र को ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारे एक बार यहाँ बैटरी है, इसका बैटरी दे रखा है 12 वोल्ट का। फिर यहाँ पर हमारे पास एक एम्पियर है, एमीटर है, ठीक, नेगेटिव। फिर यहाँ पर हमारे पास एक स्विच है, ठीक। फिर यहाँ पर हमारा R1 है, फिर यहाँ से हमारा R2 जुड़ा पड़ा है, ठीक। प्रॉपर एक बार चित्र बना लेने से कोई हर्जा ही नहीं है। ये मेरा R1 है बेटा, ये मेरा R2 है और ये मेरा R3 है, ठीक। और ये मेरा 12 वोल्ट है, यानी कि V दे रखा है। तो क्वेश्चन में R1 हमें कितना दे रखा है बच्चों? R1 हमें दे रखा है 10 ओम। R2 हमें दे रखा है बेटा 3 ओम और R3 हमें दे रखा है 6 ओम। ठीक है, चित्र बन गया प्रॉपर। अब जो बोला है वो करते हैं आराम से। सबसे पहले हमें क्या निकालना है बेटा? सबसे पहले हमें क्वेश्चन में बोला है कि प्रवाहित विद्युत धारा, परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा तथा परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात किया। तो पहले कुल प्रतिरोध निकालते हैं। सो अगर आप ध्यान से देखें, ये जो R2 है और ये जो R3 है वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, यहाँ पर ब्रेक हुआ है। तो R2 और R3 ये समांतर क्रम में है। चूँकि R2 व R3 समांतर क्रम में है, ठीक है, समांतर क्रम में, तो इनका तुल्य प्रतिरोध निकाल देता हूँ मैं। R डैश समांतर क्रम में 1/R डैश क्या हो जाएगा? 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, अब देखो बच्चों, आप मान रखेंगे 1/3 प्लस 1/6, लॉस ऑफ आ जाएगा 6, 3 दूनी 6, 2 1 कम 2, सो ये आ जाएगा 3/6 यानी कि 1/2। 1/R डैश आ जाएगा 1/R2, तिरछे गुणा कर देंगे, R डैश का मान आ जाएगा 2। ठीक है, R डैश का मान कितना आ जाएगा? 2। इन दोनों को जोड़ने पर यहाँ से आ जाएगा प्रतिरोध। तो ये और ये R1 और ये जो R डैश है, ये जो R1 और ये R डैश इसी के साथ जुड़ा हुआ आ जाएगा। तो जो R डैश है और ये जो R1 है वो श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। ठीक है, तो वही लिखना है, चूँकि R डैश व R1, देखो ये जो R1 है इन दोनों को जोड़ो, इनके साथ जोड़ के ये जो आएगा ना इसके साथ जुड़ जाएगा। तो एक के साथ एक कनेक्टेड है, तो वो क्या होता है? श्रेणी क्रम। एक के साथ एक जुड़ा होने पर श्रेणी क्रम होता है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। इसलिए कुल प्रतिरोध R बराबर क्या होगा? R डैश प्लस R1। R डैश है 2 और R1 है 10, यानी कि जो R आ जाएगा वो आ जाएगा 12 ओम। पहला आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आ गया। अब क्वेश्चन में हमसे बोला है परिपथ की कुल धारा निकालो। सेकंड वाले पार्ट में हमसे बोला है परिपथ की कुल धारा। कुल धारा बोले तो I निकालना है। आपको पता है ओम के नियम से ओम के नियम से V बराबर क्या होता है बच्चों? IR। हमें क्या निकालना है? I। तो R गुणे में जाके बट्टे में आ गया है ना, मान रख देंगे। क्वेश्चन में चित्र में दे रखा है, देखो V का मान क्या दे रखा है? 12। विभवांतर में 12 दे रखा है, वो यहाँ 12। R का मान भी हमें मिला है 12, सो 12 1 कम 12। ठीक है, तो I का मान आ गया 1 एम्पियर। क्योंकि मात्रक लिखना बहुत ज़रूरी है, मात्रक नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे, नंबर मिलेंगे भी नहीं। ठीक है, सो आंसर कितना आ गया बच्चों? 1 एम्पियर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया है कि नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा। कह रहे दिए गए परिपथ में CD का कुल प्रतिरोध निकालना है, बैटरी द्वारा प्रवाहित कुल धारा निकालनी है। हालांकि ये क्वेश्चन कभी बोर्ड एग्जाम में पूछा नहीं गया है, बट आ सकता है। कभी पूछा नहीं गया पता, इस बार पूछ दे। और हमें हर टाइप के क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा, तभी मैं करा रहा हूँ हर टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है, ताकि जो मुझसे पढ़ रहे हैं उनको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत दुविधा महसूस ना हो। तो मैं एक बार चित्र दोबारा बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मेरा स्विच है, यहाँ पर मेरी बैटरी लगी पड़ी है, ठीक है। यहाँ से क्लियर। सो देखिए बच्चों, इसका ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है और ये पॉइंट D है। ये मेरा कुंजी है, ये 3 वोल्ट है, ठीक है। ये बैटरी मेरी 3 वोल्ट की है और ये मुझे 6 ओम दे रखा है, ये मुझे 2 ओम का दे रखा है और ये मुझे 4 ओम का दे रखा है, ठीक है। I1 और इसमें बह रही है I2 धारा, ठीक। ये मस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पहले वाले पार्ट में क्या निकालना है, हमें पहले वाले पार्ट में निकालना है भुजा CD का कुल प्रतिरोध, भुजा CD का कुल प्रतिरोध निकालना है। CD कहाँ है बेटा, ये CD है ना, इसका हमें कुल प्रतिरोध निकालना है। सो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप खुद देखिए। ये प्रतिरोध इसका लास्ट सिरा इसके पहले सिरे से जुड़ा पड़ा है, तो क्या लिखेंगे, चूंकि 2 ओम व 4 ओम है ना प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े पड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अब जब ये बेटा श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो क्या होगा, अतः कुल प्रतिरोध R बराबर, डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, 2 और 4 जुड़ जाएंगे, यानी कि कितना आ जाएगा, 6 ओम। पहला आंसर, इतना आसान था, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में बोल रहे बैटरी द्वारा प्रवाहित कुल धारा, बैटरी द्वारा प्रवाहित कुल धारा, ये हमें निकालना है। सब देखो, ये बैटरी यहाँ लगा पड़ा है, बैटरी द्वारा प्रवाहित कुल धारा। बैटरी पूरे सर्किट के लिए है, किसी स्पेशल चीज़ के लिए नहीं है, पूरे सर्किट के लिए, ठीक। आ गई बात समझ में। सो देखो बच्चों, बैटरी द्वारा प्रवाहित कुल धारा, यानी कि इसके लिए अगर बात करनी है सो उसके लिए क्या होगा, देखो बैटरी तो पूरे सर्किट के लिए जुड़े हैं, इसके लिए ना ही इसके लिए अलग है, पूरे सर्किट के लिए। अब इसको और इसको जब हमने, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में था, इसको हमने ऑलरेडी जोड़ रखा है, तो इन दोनों को जोड़ के मुझे 6 ओम ऑलरेडी मिल चुका है यहाँ पर। अब ये वाला 6 ओम और ये वाला 6 ओम एक के दूसरे के नीचे हैं, दोनों में अलग अलग धारा भी हैं, ठीक है। तो ये वाला और ये वाला आपस में समांतर क्रम में है, ठीक है। तो लिखेंगे चूँकि R 6 ओम व इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ठीक है, वह 6 ओम, ठीक है। AB के अनुदिश यहाँ लिख देते हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, इसलिए कुल प्रतिरोध, ठीक है। कुल प्रतिरोध क्या होगा बेटा, 1/R हो जाएगा, एक के बट्टे में जोड़ते हैं, 1/6 प्लस 1/6, लॉस ऑफ 6 आ जाएगा, ऊपर वैसे का वैसे जुड़ जाएगा, 2/6 यानी कि 2 1 कम 2, 2 3 6, 1/R बराबर 1/3, तिरछे गुणा कर दो, R 1 कम R, 3 1 कम 3 ओम, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बैटरी परिपथ का कुल प्रतिरोध बैटरी के अनुरूप है ना, वो कितना हो जाएगा, 3 ओम, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमसे बेटा बोला बैटरी द्वारा प्रवाहित कुल धारा भी निकालो, ठीक है। तो कुल धारा क्या हो जाएगी, बैटरी का कुल धारा I बराबर V/R,
तो देखो V कितना दे रखा है 3, और परिपथ की कुल धारा हमारे पास कितनी है 3, 3 एक कम 3, सो आंसर आ जाएगा 1 एम्पियर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से हो गया होगा। ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। अब जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हो बोर्ड एग्जाम में पूछे ही गए हैं, तो आप समझ सकते हो फालतू क्वेश्चन कुछ भी नहीं बताया जा रहा है, सारे बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कराया जा रहा है, प्रिपेयर करवाया जा रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे बुक में जो है। सो इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर ये 4 है। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दिए गए परिपथ आरेख में ज्ञात कीजिए परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा। ठीक है, सो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन मैंने पहले वाले पार्ट में भी करा रखा था। ठीक है, यहाँ पर 12 वोल्ट की एक बैटरी है, यहाँ पर स्विच है, यहाँ पर अमीटर है। ठीक है, सो यहाँ चीज़ ये देखते हैं, ये देखते हैं। ओके, ये चीज़ आ गई। यहाँ पर कितना है बेटा 10 ओम, यहाँ पर कितना है 15 ओम, यहाँ पर है 20 ओम, और यहाँ पर है 5 ओम। क्लियर, चित्र मैंने एक बार दोबारा बना लिया। अब सबसे पहले हमें परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालना है। आप खुद देख सकते हैं ये चीज़ और ये चीज़ आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, 10 और 15 वाला। इसका लास्ट सिरा इसके पहले सिरे से जुड़ा, यानी कि ये श्रेणी क्रम में है। ठीक है, अब यहाँ से स्विच अलग हो गया है, तो ये मत सोचना कि इसका सिरा इससे जुड़ा हुआ है, नया। ठीक है, 20 और 5 ये आपस में श्रेणी क्रम में, ये आपस में श्रेणी में। इनको जोड़ेंगे जो आएगा ऊपर रहेगा, इनको जोड़ेंगे जो आएगा नीचे रहेगा। एक के नीचे एक होने पर फिर क्या हो जाता है बेटा, वो आपस में समांतर में हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, चूँकि 10 ओम व 15 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, इसलिए इनका, ठीक है, इनका 1/R1, अरे भाई श्रेणी क्रम में है ना, बट्टे में नहीं लगेगा। R1 क्या हो जाएगा 10 + 15 डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, तो R1 कितना हो जाएगा 25 ओम। R1 कितना हो जाएगा 25 ओम। पुनः 20 और 5, 20 ओम व 5 ओम, ये भी श्रेणी क्रम में है, इसलिए इनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा 1/R2 वो हो जाएगा, 20 और 5 को जोड़ देंगे तो जो R2 हो जाएगा वो 25 ओम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो R1 और R2, R1 ऊपर में आया है, यहाँ पर R2 नीचे आया है, एक के नीचे एक है, यानी कि क्या है बच्चों, समांतर क्रम में। चूँकि R1 व R2 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, इसलिए तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर हो जाएगा 1/R1 + 1/R2, तो 1/25, 1/25 लॉस ऑफ आ जाएगा 25, ऊपर ऊपर जुड़ जाएंगे क्योंकि नीचे समान है, 2/25, 1/R बराबर 2/25, तिरछे गुणा कर देंगे, 2R बराबर 25, भाग दे दोगे, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 दशमलव, तो R का मान आ जाएगा 12.5 ओम। यह आ जाएगा परिपथ का कुल प्रतिरोध। ठीक है, अब हमसे बोल रहे परिपथ की कुल धारा निकालो, सेकंड वाले पार्ट में। परिपथ की कुल धारा I बराबर क्या होता है सूत्र, V/R। क्वेश्चन में V कितना दे रखा है बेटा 12 वोल्ट की बैटरी लगी पड़ी है, V हमारा 12 है, R हमने 12.5 निकाला है। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, हल कर देना है। ठीक है, बैटरी का विभवांतर कितना है, बैटरी का विभवांतर क्वेश्चन में 12 नहीं 24 दे रखा है, आई एम सॉरी गाइस, 12 नहीं, ये कितना है बेटा 24 दे रखा था। ठीक, तो देखो यहाँ 12 रख दिया, 24 आएगा। ठीक है, 24/12.5,
दशमलव हटाओ, ज़ीरो बढ़ाओ, एक ज़ीरो बढ़ जाएगा, एक ही स्थान है। अब हमें क्या करना है, इसको भाग दे देना है। ठीक, जब भाग दे दोगे, गुणा भाग तो सबको ही आता होगा, भाग देने पे 1.92 आ जाएगा एम्पियर धारा का मात्रक। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आराम से बन गया है कि नहीं।